एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे इस रीडिंग में उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। लाइक जरूर करना है इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, पिरामिड्स हो गए, कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उस सब के लिए आप मेरी विजिट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करते ही आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, तो इजिली आप अब मेरी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। न्यू मून है तो न्यू मून बहुत ही पावरफुल है। एंड इस न्यू मून के क्या असर आप लोगों के रिश्ते पर पड़ने वाला है, क्या चेंजेस आप देखने वाले हो इस न्यू मून के बाद, इस न्यू मून पर, दोनों चीजें हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, ये न्यू मून डेक है। जो लोग रेगुलरली मेरी रीडिंग देखते हो वो जानते हो कि मैं न्यू मून, फुल मून पर यही डेक यूज करती हूँ, राइट। चलो तो चेकआउट करते हैं ये न्यू मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स पर गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, कि न्यू मून पर क्या बदलाव मेरे व्यूअर्स फील करने वाले हैं। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आई थिंक ये 2 कार्ड्स हैं, राइट। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ब्यूटिफुल। ये न्यू मून वैसे भी इतना पावरफुल है ना, दैट यस यू कैन एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। टाइम टेक टू ब्रीथ आउट। Your dreams need practical plan. It's time to take action. You are good enough. It's time to release the negativity. A time for healing. Good. A new start is coming. Wow. आज तो काफी पॉजिटिव एनर्जीज देखने को मिल रही हैं कार्ड्स में। ग्रेट। इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स देखने को मिल रहा है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड स्कॉर्पियन, वर्गो एंड एरीज। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। एंड जो बाकी कार्ड्स में ज़ोडिएक साइंस आएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। ओके, सो ये न्यू मून वैसे भी बहुत पावरफुल है। ठीक है, और पहला ही कार्ड यहाँ पर आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, यानी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस रिश्ते में अपने पार्टनर की तरफ से। लेट्स चेक आउट ये कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड की एनर्जी क्यों है। 3rd क्वार्टर मून। ओके, दिस इज 4 ऑफ कप्स। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, देखो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जैसे ये व्यक्ति ने आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा अफेक्शन, लव दिया है, दिखाया है, बहुत प्यार दिया है आपको। कहीं ना कहीं आपकी वजह से इनके जीवन में काफी ग्रोथ भी आई है ना। जब आप इनके जीवन में आए ना, तब शायद ये कुछ नहीं थे, या इनके जीवन में फाइनेंशियली इतनी स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आपके आने के बाद जैसे आप एक अबंडेंस की तरह इनके जीवन में आए, और उसके बाद ये फाइनेंशियली अबंडेंट भी हुए। इनके जीवन में इन्होंने काफी ग्रोथ भी देखी, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने इनकी हेल्प भी करी है, फाइनेंशियली आपने शायद इनकी हेल्प करी, इनको सपोर्ट करा, या अगर ये किसी मुश्किल में थे, किसी मुसीबत में थे, ठीक है, तो उससे निकलने में आपने इनकी मदद करी। ठीक है, यानी आपने तब कहीं जाकर इनका साथ दिया है जब ये बिल्कुल नेगेटिविटी में थे। ठीक है, तब आपने इनका साथ दिया जब ये बिल्कुल, एक होता ना कि डूबा पड़ा इंसान था। ठीक है, तो वो वाला हाल था कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का। एंड उस मोमेंट पर आप इनके जीवन में आए एक पॉजिटिविटी के साथ। ठीक है, जहां पर आपके जीवन में आने से इनके जीवन में पॉजिटिविटी आई, ग्रोथ मिली इनको, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनके जीवन में आई, आप एक अबंडेंस के रूप में थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब इनके जीवन में चीजें सही होने लगी, या जब इनके जीवन में चीजें बेहतर होने लगी,
ये पर्सन जैसे बदलने लग गए, ठीक है। ये जो एफर्ट पहले डालते थे इस रिश्ते में, या पहले जो अफेक्शन आपको दिखाते थे, पहले जो प्यार आपको दिखाते थे, वो सब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने करना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया, ठीक है। आप बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है, जब से आपने इनके शायद एफर्ट्स भी ज्यादा नहीं देखे हैं, और अभी भी अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार इस पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट्स देखने को मिले, या ये पर्सन कोशिश करे इस रिश्ते को सही करने की, फिक्स करने की, तो आप उनकी तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं देख रहे हो। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली है, क्योंकि ये पर्सन जिस एनर्जी में यहाँ दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही लेजी एनर्जी में जा चुके हैं, ठीक है, जहाँ ये बिल्कुल लेजी हो चुके हैं, लेजी एनर्जी में कहीं ना कहीं जा चुके हैं। कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, बस एक जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और आप भी इनको देख रहे हो तो आप भी देख पा रहे हो कि यार ये पर्सन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, कोई कॉल कोई मैसेज नहीं आया है इस पर्सन का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इस लेजी एनर्जी में आपको देखने को मिल रहा है। और ये न्यू मून क्या कर रहा है, ये न्यू मून इनको इस एनर्जी से बाहर निकाल रहा है। ये जिस लेजी एनर्जी में आ चुके हैं ना, ठीक है, कि कोई एक्शन नहीं लेना, कुछ ट्राई नहीं करना, ठीक है, कि रिश्ता सही हो जाए, रिश्ते ठीक हो जाए, बेहतर हो, तो अब ये कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आएंगे जहां पर ये आपको कोशिश करते हुए दिखेंगे, एफर्ट्स डालते हुए दिखेंगे कि भाई मुझे इस रिश्ते को अब सही करना है, ठीक है। आप इनकी हालत भी यहाँ पर देखोगे ना, तो ऐसे लगेगा जैसे ये उदास है, डिप्रेस है। इन्हें पता है ये उदास थे, डिप्रेस थे, लेकिन इन्हें शायद पता भी नहीं था कि यार मैं डिप्रेस हूँ। होता है ना कि यार मैं इतना उदास हूँ, कितने लंबे समय तक मैं खुश नहीं हुआ, हंसा नहीं हूँ मैं खुलकर, ठीक है, उसके जाने के बाद से मेरा ये हाल हो गया है। उन्हें एहसास नहीं था इस चीज का, तो यूनिवर्स उन्हें एहसास करेगा, एहसास करवाएगा कि यार तू उदास है उसके बिना, ठीक है, तू डिप्रेस है, तू चाहे एक्सेप्ट कर इस चीज को या नहीं एक्सेप्ट कर, ठीक है, लेकिन तू उदास है उसके बिना, ठीक है, और तेरी खुशी कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ी पड़ी है। और वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, मतलब जितना मर्जी ट्राई कर ले मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, ये मूव ऑन नहीं कर सकते आपसे, और आपसे दूर नहीं रह सकते, ठीक है। आपसे दूर रहते हैं ना तो इन्हें भी तकलीफ होती है, इन्हें भी कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना उदासी होना, तो वो चीज कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं। ओके, ये आपको अप्रोच करेंगे, एडजस्टमेंट की बात करेंगे, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि आपके साथ एडजस्ट या किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज करने को भी तैयार हैं। अब एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज किस तरीके का हो सकता है, पास्ट में आपको, आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई है, ठीक है, जहां पर आप कुछ और चाहते थे, आपके पार्टनर कुछ और चाहते थे, ठीक है, यू वांट कि हम ये चीज ऐसे करते हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर चाहते थे कि नहीं हम ये चीज ऐसे करते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये सिचुएशन रेजोनेट करने वाली है, बट जो सिचुएशन यहाँ पर है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आप कहीं ना कहीं आपकी तरफ से अलग चीजें थी, और आपके पार्टनर किसी भी चीज में एडजस्ट करने को तैयार ही नहीं होते थे, किसी चीज में आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते थे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना बड़ा बदलाव आप नोटिस करने वाले हो ना, कि वो हर तरीके से एडजस्ट करने के लिए तैयार होंगे, हर चीज में एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज अब वो करने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जहां पर आप उन्हें बहुत प्यार दे रहे थे, आप उनकी बहुत केयर कर रहे थे, ठीक है, वो चाहते हैं बस सब कुछ कुछ भी हो जाए, पहले जैसा हो जाए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट, कोई भी कॉम्प्रोमाइज उन्हें करना पड़े ना, दिस पर्सन इज रेडी, ठीक है। इस माइंडसेट में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट है जो उनका बदल रहा है, उनका पर्सपेक्टिव जो चेंज होता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो यस ये बदलाव आप नोट करने वाले हो अपने पार्टनर के अंदर, उनके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उनके अंदर इतनी ताकत आएगी, करेज आएगा कि भाई मुझे कुछ करना है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। वो आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ भी करेंगे, आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, ठीक है, चाहे वो उनके लिए कितना ही इम्पॉसिबल काम क्यों ना हो, ठीक है, बट उन्हें वो गिव अप नहीं करने वाले हैं, बट ठीक है, वो बस वापसी करना चाहते हैं, आपके जीवन में वापस आना चाहते हैं। और आज कुछ उनके ऐसी एनर्जी भी रहेगी जहां पर उनका बहुत मन भी करेगा कि यार मैं उसे कॉल करता हूँ, उसे मैसेज करता हूँ, उससे बात करता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स, क्योंकि ये न्यू मून की एनर्जी है ना, तो यूनिवर्स उनको कहीं ना कहीं अंदर से इंट्यूशन देगा क्या तुझे उससे बात करनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द एनर्जी जहां पर आई कॉन्टैक्ट दिख रहा है मुझे, ठीक है, जो ये कहीं ना कहीं क्लैरिफाई कर रहा है कि यस ये पर्सन का बहुत मन करेगा कि यार बस आपकी आंखों में देखते रहे, ठीक है, आपसे बात करना, आपके साथ समय बिताना, आपकी बातें सुनना। उनका पता है क्या दिल करेगा कि यार बस मैं चुप बैठा रहा हूँ और वो बोलती रहे या वो बोलता रहे, ठीक है, उनका ये मन करेगा। वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कहीं ना कहीं करना चाहेंगे, ऐसी उनकी एनर्जी है। यू नो व्हाट, इनके फोन में आज भी सब कुछ सेव है, मतलब अगर आपकी कोई चैट्स होंगी, कोई टेक्स्ट होंगे, आपकी कोई फोटोज होंगी, तो वो सब कुछ इनके फोन में सेव है, ऐसा नहीं है कि वो सब डिलीट कर दिया है।
हो सकता है आपको दिखाने के लिए कुछ झूठा मूठा उन्होंने ऐसे करा हो पास्ट में, लेकिन आज भी इनके फोन में आपकी फोटोज, आपके टेक्स्ट, आपके मैसेजेस, आपके वॉइस नोट सब सेव्ड है, और उनको ये देखते हैं, जी भर के देखते हैं, सुनते हैं, और जब आपको बहुत मिस करते होंगे ना तो ये यही करते हैं, ठीक है। तो यस, इनका मन करेगा कि यार आंखों में आंखें डालना, यानी आई कांटेक्ट के साथ आपके साथ रहना। सॉरी, इट्स दैट एनर्जी जहाँ जी भर के आपको देखना चाहते हैं, जी भर के, है ना, कि बस अपनी आंखों में जैसे आपको बसा ले, ये उस तरीके की एनर्जी। तो एक बहुत बड़ा चेंज कहीं ना कहीं आप उनके अंदर नोटिस करोगे। योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ को यहाँ पर 6 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ओके, दिस इज न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। गुड। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, वैसे तो ये पर्सन जो है ना बहुत मटेरियलिस्टिक है, और इनकी एक बैड हैबिट मैं कहीं ना कहीं आपको बताती हूँ यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी कुछ इस तरीके की देखने को मिल रही है जहाँ पर ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, यानी इनके लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, जहाँ इनको प्रॉफिट होगा ये वहां जाएंगे। इनके लिए लग्जरी इंपॉर्टेंट है, इनके लिए अपना काम, अपना करियर बहुत मैटर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। अपना सक्सेस, अपना नेम फेम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके की पावर है तो वो इनके लिए बहुत मैटर करती है, इंपॉर्टेंट है आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। शुरू में क्या था कि इन्हें शायद आपसे कुछ ऐसा मिल रहा था, यानी आपसे हो सकता है इन्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था, कोई सिक्योरिटी मिल रही थी, ठीक है। तो ये तब तक आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब इन्हें ये लगने लगा ना कि यार नहीं, मुझे इससे वो चीजें रिसीव नहीं हो रही हैं जो मुझे चाहिए, आप समझ रहे हो इस चीज को, जब उन्हें ये लगने लगा ना कि नहीं अब आप कुछ नहीं दे सकते हो इन्हें, आप इन्हें मटेरियलिस्टिक टर्म में कुछ नहीं दे सकते, इनकी फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते या इनकी कोई मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपसे मतलब पूरा हो गया था उनका, ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर थी। सॉरी, आपको शायद बुरा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी तो आपको भी फेस करनी पड़ेगी ना, है ना। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल रियलिटी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी थी कि भाई ये शायद खुद अंदर से इस चीज का रियलाइज इन्होंने नहीं हुआ होगा, लेकिन एनर्जी इनकी ऐसी ही थी कि यार ठीक है, उन्हें जब आपसे कुछ रिसीव नहीं हो रहा तो उन्हें लगा कि भाई मैं क्यों रिश्ता रखूं फिर, और वहीं पर उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे रिश्ता खत्म कर दिया। इट्स लाइक दैट एनर्जी कि उन्होंने आपका यूज करा, ठीक है, तब तक यूज करा जब तक उन्हें आपसे कुछ रिसीव हो रहा था। अब वो कैसा भी हो सकता है, मेटेरियलिस्टिक टर्म में हो सकता है, ठीक है, या फिजिकल टर्म में हो सकता है। तो जब तक उन्हें सब चीजें आप तक आपसे रिसीव हो रही थी, ये पर्सन आपके साथ जुड़े हुए थे, और जब अब उन्हें लग रहा है कि नहीं यार मुझे इससे कुछ रिसीव नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वहां पीछे हट गए, इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी, इन्होंने आपसे कांटेक्ट बंद कर दिए, डिलीट कर दिया आपका नंबर, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। और ये चीज आपके लिए बहुत शॉकिंग थी, बहुत बहुत हर्ट ब्रेकिंग थी आपके लिए, कि यार ये पर्सन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, जिसकी आपने इतनी मदद करी, जिसकी आपने इतनी हेल्प करी, और उसी पर्सन ने आपके साथ ये सब चीजें करी, ठीक है। आपने कितना कुछ करा इस रिश्ते में, लेकिन आपको कुछ रिसीव हुआ नहीं, आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ इस रिश्ते में। आप ये चीज एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं, उससे शायद आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि ये चीज आपके साथ रिलेट कर रही है या नहीं, ठीक है। उस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे, शायद मोस्टली लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी। अब देखो क्या सिचुएशन है ना, जब तक आप इनके लिए सब कुछ कर रहे थे, ठीक है, ये उस चीज को रिसीव कर रहे थे, ले रहे थे उस चीज को, ठीक है, आप इनकी फाइनेंशियली हेल्प करते, ये रिसीव करते उस चीज को, आप इनकी फिजिकली कुछ नीड पूरी करते तो यस उसे भी रिसीव करते आपके पार्टनर। बट जब बारी आती है आपकी, ठीक है, कि आपको इनसे कुछ चाहिए, तो ये इट वाज लाइक कि वो बिल्कुल अनअवेलेबल हो गए थे, आई एम सॉरी फॉर दिस, अनअवेलेबल हो गए थे वो आपके लिए, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं रहते थे उस समय आपके लिए, वो नहीं होते थे अवेलेबल। और आपने ये चीज बहुत बार नोटिस करी है कि जब आपको जरूरत होती है उस व्यक्ति की तो वो नहीं होता, तो वो आपके पास नहीं होते, आपके साथ नहीं होते। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि उन्होंने आपका कहीं ना कहीं यूज करा है, ठीक है। लेकिन कर्मा सबको हिट करता है भाई, अगर तुम किसी के साथ गलत कर रहे हो तो तुम खुश कैसे रह सकते हो, सुकून की नींद तो हर इंसान को नहीं आती जिसने कुछ गलत करा हो, ठीक है। चाहे वो दुनिया को दिख रहा हो कि वो व्यक्ति कितना खुश है, कितना हैप्पी है, पर सुकून की नींद ऐसा व्यक्ति नहीं ले सकता, किसी के साथ गलत करके सुकून की नींद नहीं आती, राइट। तो आपने ये हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ, यानी आपने कुछ रिसीव नहीं करा, बट अब समय आ रहा है कि यूनिवर्स आपके हार्डवर्क को पे ऑफ कर रहा है। यूनिवर्स आपने जो करा है ना, आपने जो दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है, उसका पे ऑफ अब आपका मिलने का समय आ चुका है कि वो आपको मिले, और वो आपको मिलेगा, किसी भी रूप में मिलेगा। आपको कोई रिकॉग्निशन मिल जाएगा, आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई ब्लेसिंग फील होगी कि कहीं आप मुसीबत में पड़ने वाले थे, आप बच गए उससे, ठीक है, कोई मिराकल आप फील करोगे, ठीक है। तो ब्लेसिंग के रूप में आपको ये चीज रिसीव जरूर होगी, क्योंकि जो आपने करा है ना,
आपको भी तो उसका पॉजिटिव कर्मा मिलेगा ना, आपको भी तो उसका गुड कर्मा रिसीव होगा, और आपके पार्टनर ने जो गलत करा है उनको उनका बैड कर्मा रिसीव होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है, किसी भी रूप में मिलता है ये कर्मा, आपको किसी भी रूप में मिलता है, जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप के रूप में ही मिले। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि आपको बहुत प्यार मिले, ठीक है, इस व्यक्ति से ही आपको बहुत प्यार मिले, है ना, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी। टाइम टेक टू ब्रीथ आउट। ओके, 8 ऑफ कप की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब यहाँ पर देखो, ठीक है, ये क्या हो रहा है ना, ये अभी तक एक नेगेटिविटी में थे, ठीक है। अच्छा, मे बी आपके पार्टनर जो है ना वो कभी भी इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे, कि मतलब इमोशनली आपको सपोर्ट करा हो, इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहे हो, लेकिन आपने हमेशा उन्हें मोटिवेट ही करा है। यानी अगर इन्हें कभी आपकी जरूरत पड़ती तो यू वर देयर, आप थे इनके पास, ठीक है, आप इनको मोटिवेट करते थे अपनी बातों से, इन्हें कुछ करना है, कोई कोई न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना है, आप इनको सपोर्ट करते थे कि जरूर करो यार, क्यों सोचना है इतना, ठीक है, मैं हूं ना। आप एक सपोर्ट सिस्टम बन के हमेशा इनके साथ रहे हो, आपकी बातें हमेशा इनको मोटिवेट करती थी। तो इट्स लाइक दैट एनर्जी जहां पर आपने इन्हें बहुत सपोर्ट करा, मोटिवेट करा, इंस्पायर फील करते हैं आपके साथ, आपके पास में होते हुए उन्होंने कभी ये महसूस नहीं करा कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है मेरा साथ देने के लिए, ऐसा कभी इन्होंने फील ही नहीं करा, क्योंकि आपने कभी इन्हें ऐसा फील करने ही नहीं दिया। यू आर ऑलवेज अवेलेबल। तभी कहती हूँ, जब ज्यादा अवेलेबल हो जाते हो ना किसी के लिए, और आपके पार्टनर समझ गए थे इस चीज को कि भाई आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, ठीक है, आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, ये चीज आपके पार्टनर अच्छे से समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था ना यार मैं गलत करके भी मैं माफी मांगूंगा और मुझे माफी मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट कार्ड के लिए प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें और ड्रीम नीड प्रैक्टिकल प्लान की एनर्जी यहाँ क्यों है। पेज ऑफ सोल्स, आप स्टॉकिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, कि भाई नोटिस कर रहे हैं पूरे तरीके से कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। अब आप उन्हें नजर आ रहे हो तो आप उन्हें बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हो, क्योंकि आपने एक प्रैक्टिकल अप्रोच अब ले ली है ना, एक प्रैक्टिकल अप्रोच अब आपने होल्ड करी है, जहां पर आप अपने इमोशंस अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि आपको भी लगता है कि यार वो व्यक्ति जब मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, जब वो व्यक्ति मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसके लिए कैसे इमोशनली अवेलेबल हो सकती हूँ, ठीक है, या हो सकता हूँ, मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो यू आर हैंडलिंग दैट प्रैक्टिकल अप्रोच, और ये न्यू मून पर ऐसा दिन है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टॉकिंग जबरदस्त चलेगी आपके पार्टनर की, आपकी स्टॉकिंग करेंगे, आपकी डीपी चेक करेंगे, आपका स्टेटस चेक करेंगे और आपकी पोस्ट चेक करेंगे, इसलिए बहुत हैप्पी हैप्पी डीपी, हैप्पी हैप्पी स्टेटस लगाओ, ताकि उन्हें लगे कि आप उनके बिना भी रह सकते हो, खुश हो उनके बिना, ठीक है। अपनी अवेलेबिलिटी इतनी मत रखो उनके सामने, ठीक है। तो आज के दिन ये पर्टिकुलरली बहुत स्टॉक करेंगे आपको, तो अपने हैप्पी पोस्ट डालो, ताकि वो थोड़ा सा तो मतलब आपको भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा ना। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए शायद आपको भी थोड़ा मैनिपुलेटिव होने की जरूरत है, ठीक है। उनको कुछ ऐसा शो करो ना कि वो ट्रिगर हो, तो ऐसा कुछ स्टेटस लगाओ, ऐसी कोई डीपी लगाओ कि वो ट्रिगर हो जाए, ठीक है। वो जो लगाते हो ना रोने धोने वाली और स्टेटस भी रोने धोने वाला, वो मत करना, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। चलो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और वो ट्रिगर होंगे, आपकी कोई डीपी आपकी पोस्ट देखकर पॉसिबल चांसेस है कि वो ट्रिगर होंगे और एक्शन ले सकते हैं, एनर्जी आ रही है एक्शन की यहाँ पर। और यहाँ पर भी देख लो तो अप्रोच आ रहा है उनका, दिख रहा है ना, दैट इज द एनर्जी। रेगुलरली देखते हो ना मेरी वीडियोस तो आपको पता होगा, क्योंकि मैं आधे कार्ड्स तो आपको यूं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे लगता है कि आप भी बहुत अच्छे टैरो रीडर बन चुके होंगे, राइट। चलो, ओके, इट्स टाइम टू टेक एक्शन विद नाइट ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है, तो यानी ये व्यक्ति जो है ये कुछ अप्रोच लेकर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। शुरू में हो सकता है इनको थोड़ी हेजिटेशन होगी कि यार मैं कैसे कॉल करूं उसे, कैसे मैसेज करूं, कैसे बात करूं उससे, एंड थोड़ी हेजिटेशन होगी, लेकिन ये हिम्मत करके कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, पता नहीं एकदम से इट्स लाइक इंट्यूटिवली ये टाइम मेरे माइंड में आ रहा है, आज 10 बजे कुछ तो ऐसा है जो आज 10 बजे होने वाला है, आज नहीं तो कल 10 बजे, ठीक है। देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना, ओके। पर वेटिंग एनर्जीज में नहीं रहना, ओके, यू आर गुड इनफ। हैंग्ड मैन, ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना कहीं इन्होंने आपको बहुत, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर दिया था इस पर्सन ने, मतलब आपको ऐसा रियलाइज करवा दिया था जैसे यू आर गुड फॉर नथिंग, ऐसा कुछ फील करवाया इन्होंने आपको, ठीक है, कि आप किसी काम के नहीं हो, आप इनके लायक नहीं हो, आप इनको डिजर्व नहीं करते हो, आपका कॉन्फिडेंस इन्होंने तोड़ दिया, आप पर बहुत ब्लेम्स डाले हैं
या बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव करा है, रूड बिहेवियर भी हो सकता है, एंड हो सकता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को इस पर्सन ने हर्ट करा हो, ठीक है। बट यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबिलिटी जरूर दिख रही है, लेकिन वो जानते हैं कि गलती तो उनसे हुई है, ठीक है, गलती तो उनसे हुई है। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा है आपके साथ तो गलती तो उन्होंने करी है। अब्यूज भी हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है, लेकिन वो जानते हैं दैट यू आर गुड इनफ, और आपको भी ये समझने की जरूरत है कि आप भी किसी से कम नहीं हो, यू आर गुड इनफ। हर इंसान अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं ना अपने जीवन में वो अपने माइंडसेट के हिसाब से करते हैं, है ना। और गलती होती है तो इंसान से ही तो गलती होती है, किसी और से थोड़ी होती है। हम कुछ काम करेंगे तभी तो हमसे गलती होगी ना, काम ही नहीं कर रहे तो गलती कहाँ से होगी। तो यही चीज होती है दैट यू आर गुड इनफ। कहीं ना कहीं आप जानते हो, आपने शायद अपने ऊपर काम करा है, आपने अपने ऊपर वर्क करा है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि यार आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो अपने जीवन में। अब जब वो आपको भी देख रहे हैं ना ऊंचाइयों पर, क्योंकि आपको किसी तरीके की पॉसिबल है कि ग्रोथ मिली है, ठीक है, और ये ब्रेकअप के बाद ही हुआ है, यानी जब से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है ना, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिली है। ये ग्रोथ का रीजन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रोथ का रीजन है आपका गुड कर्मा, ठीक है, जो आपने उनके साथ कुछ गलत नहीं करा, गलत उन्होंने आपके साथ करा, तो आपको गुड कर्मा के लिए ब्लेस करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की आपको जो ग्रोथ मिली है ना, अब आपके पार्टनर जब उसे देख रहे हैं ना, तो उन्हें लग रहा है कि यार आप तो कितना ग्रो कर रहे हो, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं मैंने जो उसके साथ इतना गलत कर दिया, इतना बुरा सलूक उसके साथ कर दिया, या इतना रूड बिहेवियर उसके साथ कर दिया, तो शायद पता नहीं कि मैं कि अब वो मैं उसे वो मुझे डिजर्व करती है या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो वो अपने आप को बहुत इंफीरियर फील करने लग गए हैं, जो उन्होंने आपके साथ करा ना, उसके बाद वो खुद को जैसे बहुत इंफीरियर फील करेंगे। तो न्यू मून की एनर्जी कुछ ऐसी भी होगी जहां पर ये अपनी गलतियां देखेंगे और खुद को बहुत इंफीरियर डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, ऐसा फील करेंगे कि शायद अब आप उन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो, वो अच्छे इंसान नहीं है। खुद से डिसअपॉइंट होना, अपनी गलतियों को देखना, तो जो भी पास्ट में उन्होंने करा, ठीक है, उस गलतियों को कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा समझेंगे डेप्थ में जाकर। तो ये न्यू मून उनको उनकी गलतियां भी एहसास दिला रहा है, और उन्हें लगेगा कि आप कहीं बेटर हो, ठीक है, आप उनसे कहीं कहीं गुना बेटर हो, यू आर वेरी गुड एनफ, ठीक है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। नेगेटिविटी इस रिश्ते में अगर आपको फील होती है कि रही है, ठीक है, यानी किसी की नजर लग गई, कुछ ब्लैक मैजिक हो गया, किसी ने स्पेल वर्क कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है अगर आपके रिश्ते पर, क्योंकि एकदम से चीजें खराब होना यही साइन होता है, ठीक है, कि नजर लगना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली नजर होती है। तो जो भी नेगेटिविटी थी, ये तो न्यू मून की एनर्जीज में मैं ऑलमोस्ट आपको बताती हूँ कि वो रिलीज होती है, ठीक है। न्यू मून पर आपकी जितनी नेगेटिविटी है ना, जो आपने पीछे पूरे मंथ में कलेक्ट करी है ना, वो रिलीज होती है, ठीक है। तो नेगेटिविटी यहाँ पर रिलीज होती हुई दिख रही है। इस रिश्ते में भी जो नेगेटिविटी है वो रिलीज होगी, ठीक है, जो भी नेगेटिविटी रही है। और आप दोनों के रीयूनियन के चांसेस बनेंगे, क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट आएगा फिर आपके पार्टनर का। जब नेगेटिविटी रिलीज होगी तो वहां पर पॉजिटिविटी भी तो एंटर करेगी ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव माइंडसेट में आपके पार्टनर आएंगे और वो समझेंगे इस चीज को कि यार मुझे अब चीजों को फिक्स करना पड़ेगा। इट्स टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग भी हो रही है इस न्यू मून पर। ब्यूटिफुल व्हील ऑफ फॉर्चून, हील हो रहा है आपका रिश्ता। अगर आप काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर परेशान हो कि यार उसका अप्रोच नहीं आ रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो नाउ इट इज अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग हो रही है आपके रिश्ते की, चीजें बेहतर होती हुई दिखेंगी। एंड ये और आप भी कहीं हद तक ऐसा दिख रहा है कि जैसे हील हो जाओगे, ठीक है। जो आपके ऊपर भी घाव लगे हैं ना, जो ये आपको घाव देकर गए हैं अपनी बातों से, जो आपके दिल पर, आपकी सोल पर जो घाव लगे हैं ना कहीं वो हील होते हुए दिख रहे हैं। आपके वो दिल पर लगे वाउंड्स हील होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने काफी तकलीफ फेस करी है। नाउ इट इज अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, एक न्यू शुरुआत होगी, ठीक है। ये दिस इज बेसिकली द कार्ड जो कि सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को डिफाइन करता है। तो यस, एक नई शुरुआत होती हुई दिखेगी आप दोनों के बीच में, रीयूनियन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली आज के दिन अगर ये आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं ना, तो आज के दिन आप क्लैरिटी जरूर रिसीव करोगे। 110% आप क्लैरिटी रिसीव करोगे इस व्यक्ति से। क्यों गए, जो सवाल आपके मन में है ना कि क्यों गए, क्यों दूर हुए आपसे, और क्या इनके दिल में भी आपके लिए फीलिंग्स हैं या नहीं है, क्या कभी इन्होंने आपसे सच में प्यार करा है, नहीं है, हर सवाल का जवाब ही आपको देंगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी बेसिकली मिलेगी इनसे,
जो क्लैरिटी है कभी नहीं देते ना आपको, ये खुलकर बात करेंगे जैसे आपसे। अगर इनसे आज बात होती है ना आपकी, ठीक है, तो डेफिनेटली ये क्लैरिटी पूरे पूरे सही तरीके से आपको देने वाले हैं, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, खुलकर बात करने वाले हैं आपसे। और ये न्यू मून का असर सिर्फ ये मत सोचो कि अभी रहेगा, नहीं, नेक्स्ट फुल मून आने तक इसका पूरा असर रहता है, पूरा असर रहता है न्यू मून का, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर क्या है, ये न्यू मून और क्या फ्यूचर पे इम्पैक्ट डाल रहा है। सो दिस इज द मैजिशियन, दिस इज एस ऑफ वैंड, ग्रेट। नाइन ऑफ वैंड, सॉरी, नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, okay. This is 9 of pentacles, 3 of pentacles, king of cups, 4 of pentacles, this is 9 of wand and this is 5 of wands, ठीक है। चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, इनके ऊपर कोई बर्डन है। अब ये बर्डन किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, या तो फैमिली का बर्डन हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, ठीक है, या फिर कुछ काम को लेकर वर्कलोड हो सकता है इनके ऊपर, या फिर जैसे कोई इनके ऊपर लोन है, कोई उधार है, या कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से ये फेस कर रहे हैं जिसका बहुत बर्डन है इनके ऊपर, स्ट्रेस है, ठीक है। इस स्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं, इस प्रॉब्लम की वजह से ना ये अभी तक आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम या किसी का हेल्थ इशू कुछ चल रहा है इनके घर में, ठीक है, जिस पर इनका बहुत ज्यादा ध्यान था। होता है ना कि हमारे जीवन में कोई दिक्कत चल रही होती है ना, प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो हमारा पूरा ध्यान उस प्रॉब्लम की तरफ होता है, ठीक है, कि हम कैसे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, होता ही नहीं होता। तो यही चीज यहाँ पर है, क्योंकि इनका ध्यान पूरे तरीके से अभी एक प्रॉब्लम पर था कि यार ये ऐसी है तो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अभी पूरे तरीके से इस रिश्ते पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आपको प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर केयर नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस बर्डन को रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी बर्डन इनके ऊपर है ना, आप खुद देखो कार्ड में क्या दिख रहा है, कितना बर्डन उनके हाथ में नजर आ रहा है, ये बैगेज है उनके हाथ में। तो अब ये बर्डन जब रिलीज होगा ना, ये न्यू मून उनके ऊपर से नेगेटिविटी के साथ साथ इस बर्डन को भी रिलीज कर रहा है। ये कुछ कार्मिक डेप्ट भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है इनके जीवन में कोई कार्मिक पर्सन है और उस कार्मिक पर्सन के साथ इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है जिसकी वजह से, और कर्मा तो हर किसी को चुकाना पड़ता है, राइट। तो उस कार्मिक पर्सन की वजह से समहाउ आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पा रहे थे, तो यहाँ पर कार्मिक क्लींजिंग भी होगी। और जब कार्मिक क्लींजिंग होगी ना इस व्यक्ति की, तो ये खुद आपको उसके बाद अप्रोच करेंगे। तो जो भी बर्डन इनके ऊपर है ना, वो समहाउ हटेगा और एक न्यू, राइट, तो ये रिलीज होना जरूरी है, और ये बर्डन, राइट, तो ये बर्डन रिलीज होगा तो उसके बाद वापस इनका फोकस इस रिश्ते पर आएगा, आपके ऊपर आएगा, या आपको अप्रोच करेंगे, चीजें सही करना चाहेंगे आप दोनों के बीच में, क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ जाएगी, यार ये भी रह तो नहीं सकते आपके बिना, ठीक है, इनके लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे पास्ट में जो मर्जी हुआ हो, आपसे कुछ गलतियां हुई हो या इनसे गलतियां हुई हो, बट ये रह नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप गुस्सा हो जो भी इन्होंने करा आपके साथ पास्ट में, लेकिन इस गुस्सा होने का मतलब ये नहीं कि आपका प्यार कम हो गया उनके लिए, ठीक है, आपके लिए प्यार ज्यादा मैटर करता है, और कहीं ना कहीं उनके लिए भी, है ना। तो चाहे उनसे गलतियां हुई हो, बट ये अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे आपके सामने, अपॉलॉजी करेंगे, माफी मांगेंगे आपसे, जो उन्होंने करा वो उनके अब वो नहीं दोबारा उन चीजों को रिपीट करना चाहेंगे, और एक नई शुरुआत आपके साथ करने में बहुत इंटरेस्ट लेंगे। आपके पार्टनर इम्प्रेस करेंगे, आपका दिल जीतेंगे, इनका पूरा फोकस रहेगा इस चीज के ऊपर कि भाई मुझे उसका भरोसा किसी भी तरह फिर से जीतना ही जीतना है, ठीक है। तो उनका फोकस इस तरफ रहेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो उनको क्लियर करने में उनका फोकस अब रहेगा, ठीक है। तो जब ये प्रॉब्लम उनके जीवन से हटेगी ना, तो पूरा फोकस उनका इस रिश्ते पर ही आएगा, ओके। चलो चेकआउट करते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई मिस योर टच, वो आपकी टच, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस करते हैं। एंड आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, बहुत स्टॉक करने वाले हैं आपको, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत स्टॉक करेंगे आपको, ठीक है, ऑब्जर्व करेंगे। हैव नार्सिसिज्म, यस ऑफ कोर्स नार्सिसिस्ट हो सकते हैं ये, एंड गलतियां करी हैं, एक्सेप्ट करेंगे उन्हें। आई एनवी यू, जेलस होते हैं, समटाइम इग्नोर
सॉरी समटाइम्स इनसिक्योर होते हैं आपको लेकर, एंड आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। अब किसी भी तरीके की कोई बाउंड्रीज ये सेट नहीं करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। आई आस्क एंड टेल अबाउट माई फ्रेंड्स अबाउट यू, सॉरी। ये अपने दोस्तों से आपकी बात करते हैं ताकि ये इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। ये अपने फैमिली, अपने परिवार को बता चुके हैं कि कितना प्यार आपसे करते हैं और कितनी केयर आपकी करते हैं। आई चेरिश आवर मेमोरीज, ये उन मेमोरीज को बहुत याद करते हैं जो इन्होंने आपके साथ बिताई हैं, डीपली आपके प्यार में हैं। ये सब वो बातें हैं जो आपसे कहना चाहते हैं। आप देख रहे हो कितना प्यार है उनकी एनर्जीज में। आई अप्रिशिएट बी यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे भी कहीं ना कहीं आपकी तारीफ ही करते हैं, ठीक है, अच्छा ही बोलते हैं आपको लेकर। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत चलत बोलते हैं, नहीं, अच्छा ही बोलते हैं, अप्रिशिएट करा जाता है आपको। ओके, तो इनकी नज़र में भी आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और ये जानते हैं उस चीज़ को। चलो चेकआउट करते हैं उनके मैसेजेस। यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपका मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। Okay, your life is about to start to move quickly in some areas, even that seem to have been on hold, suddenly propels forward. Wow. Move with the flow and be mindful of what needs you attention most. What needs your attention most? Okay. तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जिन एरियाज में आप अभी तक स्टक महसूस कर रहे थे, आप लग रहे थे कि यार कुछ आगे हो ही नहीं रहा है, जैसे इस कनेक्शन में आप आगे कुछ नहीं सोच पा रहे थे, यार कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, कोई बदलाव ही नहीं आ रहा इस कनेक्शन में, उस पर्सन का कोई अप्रोच ही नहीं आ रहा है, तो उन सब एरिया में जहां पर आप स्टक फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो स्टकनेस हटेगी, जीवन आगे बढ़ेगा और बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि यार ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस चीज को आपकी बहुत अटेंशन चाहिए उस चीज पर अपना पूरा ध्यान दो। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग और आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करा करो, ठीक है, ताकि मैं भी फुल्ली मोटिवेटेड फील हूँ कि यस आप लोगों को पसंद आ रही है रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।